हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ ही अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट तो काफ़ी पहले कर दिया था, बट इसको वॉइस ओवर करने में मुझे टाइम लग गया, वरना ये व्लॉग मैं पहले अपलोड कर देती। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो है 1 मई की रात, एंड अभी रात को मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, सीईटी का एग्ज़ाम, उसकी। तो उसका कुछ नोटिफिकेशन आया है, आप लोग को अब तक पता चल गया होगा। एंड उसका जो फॉर्म वगैरह फ़िल किया जाना है वो जून जुलाई में हो जाएगा स्टार्ट, एंड जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर में होगा। तो सीईटी का एग्ज़ाम तो लगभग सभी लोग देने वाले हैं, बिकॉज सीईटी का एग्ज़ाम दिए बिना तो काफ़ी सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनको हम नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से सीईटी का एग्ज़ाम तो सभी लोग देंगे और देना भी चाहिए। प्लस इसकी प्रिपरेशन भी सब लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी होगी। और जो फ्रेशर्स हैं वो मतलब रीट की बात कर रही हूँ, जो फ्रेशर्स हैं वो रीट प्री की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो सब लोग किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर कर रहे हैं। एंड आई बिलीव कि ये बहुत अच्छा टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, या फिर क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो इलेक्शन का ईयर होने वाला है, तो अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ आएगी। तो बहुत अच्छा मौका है हमारे पास में कोई भी जॉब लेने का। तो इस पे अब ये बात आ जाती है कि अगर किसी ने तैयारी करना छोड़ दिया है तो वो तैयारी करना स्टार्ट कैसे करे। आई मीन जैसे कि मैं खुद की बात करूँ अगर, तो मैं 3 महीने से पढ़ाई नहीं कर रही थी और अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो बहुत ही छोटे लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। बिल्कुल जो बेसिक है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। प्लस राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में राजस्थान की जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए मैंने शुरुआत भी राजस्थान जीके से ही की है। और क्वेश्चंस का तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, आप लोगों ने सबने रीट में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों ने भी देखी है। तो उसी तरीके से थोड़ा सा पढ़ने का पैटर्न चेंज करना है। बुक्स वगैरह ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बुक्स हम वही रख सकते हैं, मैटर हमारा जो भी हमारे पास में है उसी मैटर से पढ़ सकते हैं। प्लस यूट्यूब पर काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे हैं जो फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। मैं पर्टिकुलर किसी भी एक टीचर के बारे में नहीं बताऊंगी, बाकी यूट्यूब पर आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर के हमारा कोर्स कंप्लीट करवा ही देंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। और बुक्स के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि अपनी अपनी चॉइस होती है बुक चूज़ करने की। आपको जिस बुक की लैंग्वेज समझ में आती है आप वही बुक चूज़ करके और उससे ही पढ़ सकते हैं। बस अपने पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए। किताबें लगभग सब सेम रहती है। और जब मैं लास्ट वीडियो में नोट्स वगैरह बना रही थी, तब आप लोगों में से ही किसी एक ने मुझे सजेस्ट किया था कि नए नोट्स बनाने के बदले मैं अपने जो पुराने नोट्स हैं उन्हीं को अपग्रेड करूँ। तो मुझे वो आइडिया, मैंने भी ये चीज़ सोची थी कि मैं जो मैंने पहले लिखे हुए थे नोट्स या फिर मेरे पास में जो बुक थी मैं उसी में अपडेट करूँ, बट वो बहुत ज़्यादा घिच-पिच हो जाता, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती। इस वजह से मैं उनमें नहीं लिखना चाहती थी और मैं चाहती थी कि अगर मेरे पास में टाइम है थोड़ा-सा भी, तो मैं अपना जो स्टडी का रूटीन है वो फ्रेश स्टार्ट करूँ, जो भी मैं मटेरियल बना रही हूँ वो फ्रेश हो। बाकी लेट्स सी, अगर मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो फिर मेरे जो पुराने नोट्स हैं, जो पुरानी बुक्स हैं, मैं उन्हीं को अपग्रेड करने की कोशिश करूँगी। प्लस 10th की बुक तो मेरे पास में है भी, तो मैंने उसको पढ़ा तो हुआ है, बट वही है कि जब क्वेश्चन बनता है ना, तब हमें वो चीज़ें याद आती है कि ये चीज़ मैंने छोड़ दी थी पढ़ना, या फिर ये मुझसे पढ़ते टाइम, रिवीजन करते टाइम मैंने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी उतनी और छूट गई थी। तो अब वो वाली चीज़ हो गई है। जिस तरह से एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन याद करना पड़ता है ना, उसी तरह से आरबीएससी की जितनी भी बुक्स थी उनको लाइन टू लाइन हमें पढ़ना पड़ेगा। अब आई नो व्लॉग में कुछ और चल रहा है एंड मैं बातें कुछ और कर रही हूँ, बिकॉज मैंने जब शूट किया था तब मेरे माइंड में स्क्रिप्ट कुछ और थी और अभी करंट टाइम में मेरे माइंड में कुछ और बातें चल रही है। तो मैं उन्हीं वीडियो क्लिप्स पर कुछ और बातें कर रही हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और अभी तक मैं अपने पीहर में यानी कि अपने घर में आ चुकी थी। और जैसा कि मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैंने अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट कर दी है। और ये भी मैंने बोला था कि कमेंट करने के लिए कि सनफ्लावर कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले अपनी हाउसवाइफ कम्युनिटी कितनी है। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है, यानी कि हाउसवाइफ्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ और इस बार मैं अपने ससुराल में रहकर ही अपनी प्रिपरेशन करूँगी। तो आने वाले व्लॉग्स में हम डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ें और कैसे हमें अपने घर को, अपनी ज़िम्मेदारियों को मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें भी हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो ये एक छोटा सा बिल्कुल रॉ व्लॉग था जिसमें मैंने अपनी बातें शेयर की है, आगे क्या होने वाला है वो चीज़ें शेयर की है। और अप्रैल मंथ में थोड़ी बहुत ग्रोथ तो हुई है, मतलब स्टार्ट तो किया है, कंटिन्यूटी तो बनी है। मई में हम उसे और ज़्यादा आगे लेकर के जाएंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए मेरे चैनल से। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना।